वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात। तुम लोग मेरा इंटरव्यू लोगे? आपकी परमिशन हो तो हम जरूर आपका इंटरव्यू करना चाहेंगे। परमिशन नहीं है। कोई बात नहीं सर, अगर आपकी परमिशन नहीं है तो आप जिनसे परमिशन लेके सारे काम करते हैं हमने उनको भी बुला रखा है यहाँ पे। हम तो 29-30 साल से झेल रहे हैं ना। क्या बोला? क्या बोला? कैसे हैं आप सर? I'm fine। अभी जी तंग वंग तो नहीं करते? क्यों करेंगे? मैंने जिस हिसाब से देखा मुझे लगता है आप उनको तंग करती होंगी ज्यादा, एकदम दबंग स्टाइल की हैं क्या आप। बकवास कर रही है यार? तो सर मेरे को अभी भी याद है, छोटे में या बड़े में मैंने ब्लैक में टिकट लेके देखी थी सर। सर इतनी फिल्में आपने की हैं बच्चन साहब के साथ, तो कोई एक आपको किस्सा याद है जो आपको लगता है कि यार ये किस्सा बहुत यादगारी था? आदरणीय अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे कहा था कि गोविंद मैं चाह रहा हूँ कि ये पिक्चर जो है ये सुपरहिट होनी चाहिए, और नहीं हुई तो तुझे थप्पड़ मारूंगा। तो शूटिंग का मतलब टाइम तैयार हो गया था और मैं आया। उस टाइम पे मेरे पास इतनी फिल्में थी कि मेरे पास टाइम नहीं होता था, क्या डायलॉग है, क्या है स्टोरी और क्या गाना चल रहा है। तो जिस वक्त मैं सेट पे आया तो जैसे गाना मैंने सुना तो मैंने कहा ये गाना तो नहीं चलेगा। शूटिंग रुक गई, ऐसी रुकी कि अमिताभ बच्चन जी ने उस दिन शूटिंग कैंसिल ही कर दी। डेविड आया, शूटिंग क्यों रोक दी तूने? हाँ? तुझे कैसे इतना समझ में आ गया कि क्या हिट है और क्या फ्लॉप है? मैं कहा यार मुझे कहा है कि अगर पिक्चर नहीं चली तो फिर तो पड़ेगी मुझे। जब तक वो सॉन्ग नहीं मिला जो हमें लगा कि सुपर हिट है, तब तक उस फिल्म की शूटिंग नहीं हुई। ये जो डायलॉग है, अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझे हो क्या? कितना नाचा रहे हो? सेट पे हम लोगों ने वो वहीं पे प्लानिंग हुई थी और इस शूटिंग के बाद में हम लोगों की ये हालत हुई कि हम लोगों को फिर कभी कुछ भी मतलब लिखा हुआ नहीं मिलता था। इतना सा पेज लिखा हुआ मिलता था और ये कहता था ये आपकी लाइन है, इतना ही कह दीजिए, इससे ऊपर आपको नहीं बताया जाएगा। सुनीता जी आप कोई एक किस्सा बताइए आपका और गोविंदा सर का जो किसी को नहीं पता। सारे किस्से तो आ गए हम दोनों के। हम लोगों के साथ बहुत कमाल हुआ था। उस समय ऐसे प्रेम नहीं चलते थे, मतलब पता लग जाए कि अगर हीरो शादीशुदा है, उसे फिल्में नहीं मिला करती थी। तो मुझे ये कहा गया था खास, इनके साथ आपकी जो चल पड़ी है अभी इसका आगे डिस्कस ना हो, पता ना लगे लोगों को। तो मैं किसी दिन शूटिंग पे बाहर निकल रहा था, मैंने देखा कि एक लड़की जो है बहुत सुंदर सी बाहर खड़ी है और अच्छे घर परिवार की लग रही थी। गोविंदा जी मैं आपके यहाँ पे काम करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे काम पे रख लीजिए, मुझे काम पे रख लीजिए। मैंने कहा हाँ हाँ मम्मी कह रही थी तो आप जाइए मिल लीजिए मम्मी से। मम्मी ने कहा किसको काम पे रखवाया है तुमने, क्या हो गया? मैं बोला वो मुझे अच्छे घर परिवार की लगी मम्मी, एकदम ऐसा लगा नहीं कि रॉन्ग टाइप की है। फिर किसी दिन सुनीता आई। रात को तो जागती थी आपके लिए। झूठ बोलता है यार, दिन भर सोती थी, रात को जागती थी कि रात को आता था ये वापस, इसीलिए। पूरा बात तो बोल यार। जब इसके लिए टाइम नहीं था तो उसके लिए कहाँ से? तो जैसे ही उसने सुनीता को देखा ना, उन्होंने अपना रोना धोना शुरू किया। फोन पे गई और डैडी मिनिस्टर की बेटी थी तो कोई। पहले से शादी हो चुकी है, मैंने देखा। बिग फैन। एकदम से मैंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियां वाड़ियां सब ये हुए। Who's this guy? You ran away with my daughter? Huh? And I said, hello. मेरी वाली जो है ना वो इधर है। तो ऐसा कुछ भी है नहीं। तो बहरहाल ये हाल था उस टाइम पे, मतलब ऐसी फैन फॉलोइंग, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता था। मैं गया किसी शो में, हम दोनों साथ में ही थे। ये मेरी एंट्री हुई ऑन द स्टेज, किसी लड़की को देखा मैंने कि वो बेहोश हो गई। फिर देखा कि मैंने कहीं और कोई और बेहोश हो गई। फिर मैंने देखा और बहुत सारी बेहोश हो गई हैं। फिर थोड़ी सी दौड़ के आई और फिर वो गोद में बेहोश हो गई। सुनीता देख रही थी और ऐसे कर रही थी। बेहोश क्यों हो रही है यार? ऐसे देख रही थी कि तेरा गला या तो मुझ तक ला, नहीं तो मैं मेरे हाथ लेके आता। वो आया जो सिक्योरिटी देखने वाला था। Who is this guy who's come from India? Every girl is going faint. तो उसने मेरी तरफ देखा, मैं छोटा सा सावला सा पतला दुबला हुआ करता था उस टाइम पे। देखने के बाद कहता है कि you? उस वक्त इसे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद में ना इसने मजाक ही बना दिया था मेरा, you?
You? बहुत ही मेरा ऐसा खतरनाक कचरा हुआ था, माय गॉड। टीना तुम बताओ कि घर पे सचमुच किसकी चलती, मम्मी की या पापा की? I think all the girls, because Papa has one thing that जो girls होती है वो बहुत sensible होती है, so every time anything he wants, like even his clothes, his movie scripts, nowadays he started discussing with us, so it's I think both of us. सर आपसे एक सवाल है कि आपने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया है, तो ऐसा कभी हुआ है कि आप घर पे सुनीता जी आपको डांट रही हैं कि आपके जैकेट से इतना लंबा बाल निकला है, किसका निकला, और डांट खा रहे हैं आप, सारी डांट खाने के बाद अगले दिन पता चला रही है तो संजय दत्त का बाल है। ऐसा हुआ? काश कोई लड़की का बाल होता यार। लड़कों का नहीं यार, लड़की का ठीक है। फिर भी चल जाए। हाँ, उस टाइम पे ऐसे रिश्ते नहीं होते थे। प्यार जो है वो किसी भी सूरत में कभी खराब नहीं होता है, और नफरत किसी भी सूरत में कभी भी अच्छी नहीं होती है। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट, परफेक्ट। मुझे जो जहां जैसे प्यार करने वाले नजर आ जाएं, जब तक तो वो प्यार कर रहे हैं ना, तब तक तो मुझे अच्छे ही लगते हैं। So true. इस पे ज्यादा लाइन नहीं मारिए प्लस प्लीज। I'm just joking, don't mind, don't mind। मुंह में 1 BH के तो मिल ही जाएगा। नहीं, ये आज आपने मेरे को गोद ले लिया आज, बस ठीक बेटा है। तो हो गया यार। हाँ, बेटे होने के नाते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भयंकर सवाल पूछेगा। नहीं, ये मत पूछना कि तेरे हाथ कब पीले करेंगे। जैसी मेरी हरकतें, मेरा मुंह काला होके जाना है यहाँ से मेरे को। सर, इतना ट्रैवल किया आपने शोज के लिए, इतनी शूटिंग्स के लिए ट्रैवल किया, कभी ऐसा हो कि आप भाभी मतलब सुनीता जी के साथ शॉपिंग, हाँ आप मम्मी के साथ शॉपिंग करने गए हैं, गोविंदा डैडी कितना, एक मिनट सर, एक मिनट, मम्मी टीवी बंद करते, तेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कभी शॉपिंग के लिए आप गए हो और उधर से लोग आपको ऑटोग्राफ लेने के लिए आ रहे हो, फैन आपके, और भाभी ने ऐसे बैग आपके कंधे पे ऐसे टांग दिया हो, और वो बंदा आपको देख के स्माइल करके अपना नंबर दे के चला गया हो कि भाई शॉपिंग के बाद मिलना, एक साथ दारू पियेंगे, मैं भी पत्नी पीड़ित हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो पीड़ित नहीं है, इसका मतलब उसके पास रिश्ता नहीं है। सुनीता की मुझे आज तक कभी ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई। मैं वो हीरो हुआ करता था जिस वक्त हीरोइन को हाथ लगाता था तो मैं कांपा करता था, क्योंकि मैंने इतना पूजा पाठ कर लिया था मम्मी के कहे पे, मेरा दिल ही नहीं होता था उस तरफ कभी। मैं 24 लाख मैंने गायत्री मंत्र कर लिए थे, 52 लाख महामृत्युंजय कर लिए थे। लोग सोच ही नहीं सकते थे ये आदमी हीरो होगा। क्योंकि सुनीता मेरी जिंदगी में आ गई, मैं सुधर गया, और मुझे ऐसा लगता है मुझे प्रेम क्या है वो पता लगा, और मुझे ये कभी नहीं पूछा गया कि इतनी रात को कैसे आ रहे हो। कभी नहीं पूछा आपने? मैं पूछती हूँ जल्दी क्यों आए हो। बायद्री, उंगली पर एक बहुत सुंदर रिंग देखी, This is my प्लीज engagement हमारी ring. जनता को दिखाइए वो रिंग। देखिए भाई, उससे बलराज के सर पे एक पड़े तो यहीं पर बेहोश हो जाए वो। मेरा बेटा है यार। ये किसके सर में पड़ना चाहिए पता है? जिसके सर में जोकिंग जोकिंग जोकिंग। मैं और सुनीता जो है जिस वक्त मिला करते थे, तो ये बहुत मॉडर्न और मैं बहुत गांव टाइप का। मुझे ऐसा लगे कि यार क्या ये इतना शॉर्ट फ्रॉक पहन के आ जाती है, हाथ में डॉगी लेके आती है और चिंगम चबाती रहती है ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कहाँ, कैसे ये लोग हैं, क्या ये लाइफ है। और ये मुझसे ऐसे कहा करती थी, ए चीची, तो मैं तेरा नौकर हूँ क्या यार, तू मुझे तमीज से। जिस वक्त हम लोग का प्यार हुआ, हम लोग साथ में गाड़ी से कहीं ट्रैवल कर रहे थे, मेरा हाथ आपके हाथ को टच कर गया, और मैंने सोचा मैंने कभी किसी लड़की का हाथ टच किया ही नहीं। वाकई था इस पे तवज्जो दीजिएगा। अब नहीं है। तो मेरा हाथ इनके हाथ पे टच हो गया, इन्होंने हाथ हटाया नहीं, तो मैंने सोचा कि वेरी गुड। स्टेप 1। फिर मैंने हाथ से हाथ सहलाना शुरू कर दिया, तो मुझे और अच्छा लगा। मैंने कहा वेरी गुड, क्योंकि मेरी इसकी बहुत दोस्ती हो चुकी थी, तो मेरा हाथ कांपा भी नहीं।
बहुत मजा आया। मेरे पहले दिन की शूटिंग चल रही थी तो मुझे सरोज जी ने कहा, तेरा कभी रोमांस नहीं हुआ है क्या? Oh, he talks like that only. लड़की को टच नहीं किया तू आज तक? तो मैं कहा नहीं, तो मैं ऐसे ही 1 2 1 2 किए जा रही। ऐसे थोड़ी ना होता है रोमांस। अरे इसे रोमांस करना सिखाओ। तो मुझे फिर समुंदर किनारे पे भेजा गया जू पे। और मैं समुंदर में, मैं पानी में खड़ा हूँ और मैं रन करके जा रहा हूँ, लड़की से गले लगूं। वो मुझे समझा रही थी कि इस तरह गले लगा जाता है लड़के से। जो सिखा रही थी मुझे वो कर्नाटक से थी। मैं कहा, राजलक्ष्मी वहाँ से आइए आप। मैं आ गया। चिच्ची तो डरता क्यों है यार? क्या प्रॉब्लम क्या है? गले लग रहा है यार। लेकिन गले लग गए, इसमें क्या है? इसमें थोड़ी ना प्रॉब्लम है। और फिर वो थोड़े समय बाद में गाना फिर शूट हो रहा था और जिस वक्त पे फिर मैं नीलम के साथ वो गाना कर रहा था तो कहा, आई फील इज बिकम टू फ्री। मम्मी चिची इज चेंज नाउ। बाय द टाइम वो मैं उस वक्त 49 फिल्म्स एक साथ कर रहा था और लाइन में सुपरहिट फिल्में आई, आधा दर्जन फिल्में हिट आई। तो लोग पूछा करते थे कि यार ये गोविंदा तू याद कब करता है? मैं इसीलिए कहा करता था कि यार मेरा इस सब चीज़ में विश्वास नहीं है कि क्या याद कर रहा है और कैसे कर रहा है। आप ईमानदार रहिए और जो दिल से निकलती है चीज़ वो उसका पक्का असर तो रखती है ना। क्या बात है, क्या बात है। 49 फिल्में एक साथ जी। एक्चुअली पता हुआ क्या था मम्मी, भीड़ लगी हुई थी, शूटिंग जहाँ कर रहे थे तो ये ऑटोग्राफ दे रहे थे। बाद में पता चला ये साले तो प्रोड्यूसर निकले, फिल्में साइन करा के ले गए। फिल्में इतनी ज़्यादा डर के मारे हम लोगों ने साइन कर ली थी। घबराहट होती थी कि फिर कहीं वैसा वक्त ना आ जाए जो हम लोगों ने विरार में देखा था। बहुत टफ टाइम था। मेरे पास टिकट के पैसे नहीं होते थे, ऑटो रिक्शा के पैसे नहीं होते थे। हद ये हो गई थी कि टीटी देख लेता था तो दूर से देख के हंसने लगता था, कहता था नो प्रॉब्लम। ताज में एक कैंडल लाइट डिनर का सीन हुआ था। ये कहानी आप मुझे प्लीज बताइए जो सुनीता के साथ हुई थी। ओ जिस दिन फर्स्ट टाइम शैंपेन पिया था हमने। आपने शैंपेन पिया था, मैं जा रहा हूँ। काय का पिया था भाई इधर। पीने के पहले माँ को फोन किया, मम्मा पीऊं क्या? मेरे तो बगैर पिए उतर गया। तो मैं कभी पिया नहीं था। तो मैंने मम्मी से फोन करके पूछा कि मम्मी मैं पी सकता हूँ क्या? तो मम्मी ने कहा चिच्ची तुझे वाकई शराब पीनी है? मैंने कहा आप कहें तो मैं पीता हूँ, आप नहीं कहेंगे तो नहीं पीऊंगा। कहा नहीं, बहुत ठंडी पड़ी थी कभी किसी टाइम पे तो मैंने भी पी थी आपके घर में। क्या बात है। तो वो अलग चीज होती है। पर चिच्ची ऐसा नशा क्या करना जो सुबह तक उतर जाए? नशा ऐसा करो जो जिंदगी पर चढ़ा रहे। तो आपने शादी कर ली? तो मैं कहा मम्मी आप प्रवचन दे रही है, वो वेट कर रही है। आपने गोविंदा जी में क्या देखा? हम दुनिया भर ने तो देखा था कि वो हंसाते हैं। नहीं, मैं ही इज वेरी इमोशनल एंड ही इज वेरी लविंग, हाँ। इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। क्या बात है, भला दो है, लाइनों में बुरा है, मोहब्बत, क्या जैसा बात। भी है मेरा पति मेरा देवता है। आगे तो बोला नहीं मैंने। पर घर पे कैसे होते हैं ये? जैसे अभी हम लोग वैसे ही होते हैं। रघु मैं तेरे को बड़ा मिस कर रहा हूँ, पता है। आ जा इधर आ। जा बेटा इधर आ। जा। बहुत अच्छी अच्छी खुशबू ले ली, अभी थोड़ा नाक खराब करके आता हूँ। मेरे लाजा बाबू आ गए। अरे भाभी जी भी आई है, भाभी जी भी आई है, अरे दीदी भी आई है। आओ आओ। नहीं मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, टीचर ने होमवर्क दिया था। शक्ति कपूर बनाऊं तो क्या हुआ, बच्चा तो बच्चा ही हूँ। आओ लाजा बाबू आपने मुझे पहचाना? हाँ पहचाना। नहीं आपको नहीं पहचाना बोलना है। नहीं पहचाना। नहीं पहचाना। अब फिर पूछना। लाजा बाबू आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना। कोई बात नहीं, फैमिली के साथ अक्सर लोग शक्ति कपूर को नहीं पहचानते। वैसे लाजा बाबू
लाजा बाबू आप संतरे का जूस पियेंगे? पियेंगे। पियेंगे? पियेंगे। तो जाके आप पी के आइए। मैं आप नहीं तब तक पिलाएंगे? नहीं, मैं तब तक दूसरा पंच याद कर लूंगा। हेलो भाई साहब, क्या करने आए यहाँ पे? लाजा बाबू मेरे दोस्त, लाजा बाबू मेरे दोस्त, लाजा बाबू मेरे दोस्त। तू नाड़ा पकड़ते पकड़ते तेरा हाथ इधर उधर ना चला जाए। बेटा तू इनका दोस्त कैसे है? मतलब तू देख, तेरे से बड़ा लोटा लेके लोग बाथरूम में जाते, तू कैसे दोस्त है? अरे जानते नहीं हो, मैंने लाजा बाबू की साली फिल्म में देखी है। शोला शबनम मैंने ऐसे फेस टू फेस देखी थी। एक मिनट, शोला और शबनम 90 में आई थी, तब तू क्या, तेरा थॉट भी नहीं आया होगा, पता है? अरे गरीब आदमी। मतलब इतने गरीब लोग हैं ना ये, इनके घर पे कुछ नहीं होता। मतलब बुखार भी चढ़ जाता है ना, कपड़े पे ऐसे सर रगड़ के प्रेस कर देते हैं। प्रेस तक नहीं होता इनके घर पे। बताओ। वैसे मलिश्का आंटी, कुछ नहीं, आपको आंटी कहने का अलग ही मजा है। अच्छा यहाँ पे झाड़ का है, मुझे नंबर 1 करनी है। आगे लगे तू, ये सबके सामने ऐसे तू ये नंबर 1 करेगा? अच्छा ये इतने नंबर 1 करते हैं तब कुछ नहीं कहते हो? कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, मैंने जरूरी नंबर 1 करनी है तब प्रॉब्लम हो रही है। जरूरी नंबर 1। बेटा वो क्यूट बच्चे करें तो अच्छे लगते हैं, समझ रहा है? तू क्यूट नहीं है बच्चे। अच्छा अब आपने मुझे गोद ले लिया है तो आप मेरे पापा हो गए। हाँ, तेरी मार्कशीट है, साइन कर दूं? अरे किसी से पूछ लेता, मैं तो खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फाइन। हाँ अब हुआ जुहू वाला फ्लैट मेरा। बड़ा शाना है। तुम बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा आप मुझे बेटा नहीं बनाएंगे तो अपना भांजा ही बना लीजिए। सुना आपके भांजे भी बड़े हिट हो चुके हैं। अच्छा एक काम कर लिए, मैं क्यूट नहीं हूँ ना, ये लीजिए आपके लिए कुछ लाया था, खाएंगे? खाऊंगा बेटा, ये तो खाली है। थप्पड़ लाया था, थप्पड़ खाएंगे? कोई इज्जत नहीं इसकी। अब लग रहा है कि शक्ति कपूर का रोल परफॉर्म कर रहा है। झूठ बोला करो मुझे, सिर्फ एक्ट में तुम्हारा बेटा बनता हूँ, असली में तुम सबका एक्टिंग का बाप हूँ मैं। बेटा देख, पता क्या है, ठीक है तू अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन वो मेहनत करके सुपरस्टार बने, पता है? अरे हाँ मैंने सुना था आपने 40 फिल्में एक दिन में साइन की थी। ये सुनते ही मलिश्का दीदी को थकान हो गई। और एक आप हैं। एक आप हैं, एक दिन में 40 फिल्में साइन करते हैं। और एक अपने रघु भाई हैं, 40 दिन में एक शूट मिलता है, उस दिन भी बीमार हो जाते हैं। नहीं राजा बाबू आ गए। हिला अच्छा लग रहा है। राजा बाबू अरे अभी एक्टिंग ही कर रहा है। जाओ बेटा, इससे पहले कि पापा का हाथ उठ जाए बेटा। वैसे सुनीता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इतनी सारी अच्छी चीजें सुनी, मुझे आप गोविंदा जी के बारे में 2 बुरी चीजें बताइए। जो दिल में आए बुराई तो है ही नहीं, आप में से क्या दूं? जो दिल में आए कहो। आजकल रोमांटिक डिनर पे लेके जाते नहीं है, इतना बोरिंग है, रोमांस थोड़ा कम हो गया अभी। अच्छा, ये तो थोड़ा बढ़ा दीजिए अभी। इस शो के जरिए ये भी हो गया, चलो रोमांटिक डिनर। और दूसरा, आजकल गिफ्ट भी कम देते हैं ना। आप कुछ बोलना चाहेंगी डैडी के बारे में, एक चीज जो आप चेंज करना चाहेंगी? हाँ मैं बताती हूँ इनको, मैं बहुत टाइम से ओके तो बेसिकली मैं और मेरे भाई जो है इनको हमेशा लाइक फिटनेस पे अपडेट करते रहते हैं। एंड ही डज हिज रनिंग, योगा, वो सब ठीक है, बट मैं बहुत टाइम से चाह रही हूँ कि वेट ट्रेनिंग शुरू करे। और जिम रो रहा है पापा, ही वांट्स टू सी यू। तो मैं चाहती हूँ कि वो एक बात है जो मेरी बात नहीं सुनते। तो मुझे योग प्राणायाम की आदत पड़ गई है, बट वेट, मुझे इतना मजा आता है उसमें। ये जो जिम करते हैं, मुझे इन लोग स्टिफ लगते हैं। बॉडी बहुत अच्छी लगती है उन लोगों की, नजर बहुत अच्छी आती है,
ऐसा लगता है जैसे तोड़ ताड़ के किसी ने। बहुत से हीरोज हैं। परंतु वो लोगों से आप कहो कि यार तुम ऐसे मूव कर पाओ या ऐसे कर पाओ या कर लेते हैं पापा, सी टाइगर करता नहीं है। वो गाना है। एक सेकंड। इसका जवाब देकर ही जाइए आज। ऑलराइट, ऑल न्यू कमर्स। ठीक है, 29 साल बाद बात करेंगे। परफेक्ट, सुपर सुपर। इससे पहले हम इंटरव्यू खत्म करें, एक आखिरी सवाल मैं मम्मी से पूछना चाहता हूँ। ओए ओए ओए। आप इतनी क्यूट हैं, इतनी ब्यूटीफुल हैं, आपने कभी सोचा नहीं मैं फिल्मों में हीरो ना जाऊं? अरे मैंने कहा था इसे, मैंने इसे कहा था कि तू आ जा, तो इसका क्या जवाब होगा आपने सोचा? क्या होगा? चले, मुझसे इतनी मेहनत वैसे करते हैं। आज भी यही जवाब है। चल बे, इतना मेहनत कौन करेगा? इतनी ठंडी लग रही है। रघु अंकल, चेक करना कहीं चढ़ गया क्या? बुखार तो नहीं चढ़ा? नहीं नहीं, बुखार नहीं, घमंड चढ़ गया है। क्योंकि इतना बड़ा शो अकेले कांधे पे लेके चलूंगा, थोड़ा बहुत घमंड तो आएगा ही। और बलराज अंकल, आप जुआ हुआ खेलते हैं? नहीं। क्या पैसे नहीं है कि औकात नहीं है? तुम्हें पता है बेटा, तुम बहुत बदतमीज हो। कौन सी क्लास में हो? स्कूल में नहीं जाता। स्कूल में पढ़ लिख के क्या मिलता है? 15,000 20,000 रुपए तनख्वाह होती है। क्या बात है, गोविंद अंकल भी आए हैं। जोरदार तालियां हो जाए गोविंद अंकल के लिए। अंकल, मालूम है मुझे 55 साल पहले पता चल गया था कि आप बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। 55 साल पहले? हाँ, क्योंकि जिस इंसान के लिए शम्मी कपूर साहब ने पहले ही कह दिया हो, गोविंदा आला रे आला। मुन्नू, क्या कर रहे हो? स्कूल क्यों नहीं गए? स्कूल में नहीं जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ स्कूल ना जाऊं, बल्कि चोरी कर लूं, जेल चला जाऊं। क्या है, स्कूल में सिर्फ एक टाइम का मिड डे मील मिलता है, उसमें भी कीड़े निकल आते हैं, सटायर। लेकिन जेल में 2 टाइम का खाना मिलता है, वो भी बराबर टाइम पे मिलता है। तुम्हें पता है स्कूल जाने के कितने फायदे हैं? गोविंदा जी की फैमिली के बारे में बात कर रहे थे ना तुम, उनके बच्चे भी स्कूल गए हैं। हाँ, तो उनका स्कूल भी वैसा है, सारी चीजें सिखाते हैं, स्विमिंग, घुड़सवारी। एक हमारा स्कूल है, टीचर भी गरीब है, मालूम है? टीचर को पढ़ाना होता है ना कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं या नहीं होती हैं, तो वैसे पढ़ा के नहीं बताते, शर्ट उठा के बताता है, हम खुद ही गिन लेते हैं। ये लो बेटा, दूध पी लो, ये लो। किस्मत ही फूटी है मेरी। 16-17 एपिसोड बाद इतनी सुंदर लड़की दी, लेकिन माँ बना दिया उसको। एक सेकंड, तुम इधर आओ जरा, तुम इधर आओ। मैडम, आप कौन? हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ, बीवी। तुम मेरी बीवी? हाँ। बलराज, ये देखो, अर्जेंट बीवी ऐसी लगती है। अर्जेंट भी। सर, मेरी ना एक पार्टनर थी दीपिका, 1 घंटा पहले उसने मना किया, तू कहाँ से आ गई बे? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। दरअसल इन्हें अकल 16 एपिसोड के बाद आती है, तब मुझे बुलाते हैं। पापा, एक पर्सनल सजेशन है। हाँ। इसको दीपिका मत समझना, ये लड़की जवाब दे देती है। आ जाओ बेटा, दूध पी लो, तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा। दूध अरे पी लो। यार, ये गरीब मिडिल क्लास फैमिली वालों को लगता है कि बस दूध पीने से ही दिमाग बढ़ता है। मालूम है, इतना दूध पिलाने के पीछे पड़ी रहती। एक बार मैं छत से गिरा, छत से दूध का गिलास लेके मेरे ऊपर कूद गई। तू माँ से बदतमीजी मत कर, थप्पड़ खा के ही सुधरेगा। इसको थप्पड़ मारो यार। ओ साहब जी, ये जो थप्पड़ आपने हमें यहाँ मारा है ना, वो हमें यहाँ नहीं, यहाँ लगा है साहब जी। ये तुम जैसी मिमिक्री कर रहे हो ना, भले मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन चाटे एस गोविंदा की फैन मारूंगी मैं। कैसी हिम्मत, कैसी मेरी डायलॉग मारने की? ये डायलॉग सिर्फ इन्हीं के मुंह से अच्छा लगता है गाइस। हाँ, ये बात तो सही है, ये डायलॉग सिर्फ गोविंदा जी के मुंह से अच्छा लगता है। अगर संजू बाबा बोलते तो कैसे बोलते? ये मामू बोले तो है साहब जी। मामू, ये जो थप्पड़ मेरे को इधर मारेला है ना, ये मेरे को इधर नहीं, बोले तो इधर लगा है। पाय 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 पाय।
I should say thank you so much. साहब जी, ये थप्पड़ जो आपने यहाँ मारा है ना, वो यहाँ नहीं, यहाँ लगा है। गोविंदा सर, एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जिसने आपके साथ काम करने की उम्मीद लगाई है, तो क्या होगा जब आपके सबसे बड़े फैन से वो टकराएंगी? तो वो दिखाने आ रहे हैं रवि दुबे और आशा नेगी। मुगले आजम हमको अनारकली समझ रहा है क्या? कितना नचा रहा है। इतने लोगों के सामने परफॉर्म किया, आज पहली बार मेरे हाथ कांप रहे हैं। अरे आज आप आए हैं सर, तो मैं इन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। अबे हटा सावन की घटा, खाल खुजा, बत्ती बजा, जाके सो जा, इंटुकले पिंटुकले। मंडी में खड़े लिए आंटी बजा रही है बार बार घंटी, कूला घुमा के बच्चों को ले भोतोलिया हटले पुटले छाड़ा बन चल। तो चलो अब कैरेक्टर पकड़ लेते हैं। ओके ओके बेटी, तो ऐसा है बेटी, मेरा नाम है तलरेजा और 150 से ऊपर सुपरहिट फिल्में, अराउंड 25-30 जो है टेलीविजन शो सुपरहिट, और न जाने कितने एंडोर्समेंट, न जाने कितने मैंने म्यूजिक वीडियो अगर किल लिए होते, अगर मुझे मिल जाते तो। मेरा एक्टिंग में कुछ हुआ नहीं बेटे, है ना बेटे? और क्योंकि गोविंदा जी मैं एक्टिंग में कुछ कर नहीं पाई, ये मैंने छोटा सा एक्टिंग का इंस्टीट्यूट खोला है। और कैसे कैसे लोग निकले हैं यहाँ से मैं क्या बताऊँ, मतलब खुद गोविंदा जी, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सब मेरी शक्ल देख के निकल लिए हैं यहाँ से। देखते हैं कि आज यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बेटे कौन आता है। ओके ओके, देखते हैं बेटे। इधर है बेटे, देखो एक्ट अभी इधर है, अभी आप आ गए हो ना बेटे, अब किसी का बाप भी गारंटी नहीं ले सकता है बेटे। खैर मैं जानता हूँ आप क्यों आए हो, आपको एडमिशन चाहिए होगा ना। आप बेटे पैसे तैयार रखो, मैं फॉर्म लेके आता हूँ। ओके, 1 मिनट, मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, मुझे मेरे 3 लाख रुपए वापस करो। चलो। ओ हो, अब मुझे याद आया बल्ली, 3 लाख रुपए ना, 1 मिनट, वो 3 लाख रुपए मैं खा गया, उखाड़ लो जो उखाड़ लो, है ना। वैसे भी वो 3 लाख रुपए तो तुम्हें एक्टिंग सिखाने के थे, है ना, है ना। वो एक्टिंग तुमने सीख ली, अब किस बात के पैसे हाँ, भेजे? तो वही तो, मैंने एक्टिंग नहीं सीखी, मैं आज भी डफर की डफर ही हूँ। ये सुना ना आप लोगों ने, बस आप लोगों को यही बात बतानी थी, ये आज भी डफर है, हम तो पहले एपिसोड से जानते हैं डफर है। ये जो गोविंदा जी आए हैं, सुनीता जी हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड है, ठीक है। ये मैं इनका टाइम वेस्ट होते हुए नहीं देख सकता, अगर कुछ चाहिए तो बोलो वरना फूट लो यहाँ से। अच्छा, ये तुम्हारे फैमिली फ्रेंड है? हाँ बेटी, मैंने ऊंचाई जिंदगी में पहली बार मैंने गोविंदा जी की वजह से देखी है। क्या बात? हाँ सच्ची मैं बता रहा हूँ। देखो हुआ क्या ना, मैंने गोविंदा जी को अपनी एक्टिंग दिखाई, अपने हाथ से पकड़ के मुझे 8वें माले पे ले गए, वहां से धक्का दिया, तब मुझे ऊंचाई का पता लगा। सुनीता जी की वजह से तो मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। क्यों, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा मेरे परिवार के आसपास देखे टांगे तोड़वा दूंगी तुम्हारी। तो देखो बेटे, टांगे बच गई, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। ओके बेटे। अरे यार, आप इतनी बकवास कर रहे हो, आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि आप इनको नहीं जानते हो? अरे बताओ, कीजिए बेटे, आप ही बताओ इनको, हम तो अच्छी तरह आपको जानते हैं। इनको तो मैं तब से जानता हूँ जब ये फैमिली में नहीं थे, मतलब गोविंदा जी और सुनीता जी का जब बेटे जब रिलेशनशिप शुरू हो रहा था ना, तब से मैं जानता हूँ क्या इनको। फेंक रहे हो? ठीक है, आप ना अपनी ये बकवास बंद करो और आप ये बताओ आपको किसने सिखाया है? मुझे उन्होंने। पिक्चरें सिर्फ 3 चीजों से चलती हैं, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। बहुत अच्छे। नहीं, गोविंदा नहीं था, डायलॉग था एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब गोविंदा, गोविंदा मतलब एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मतलब गोविंदा, गोविंदा मतलब ये ठूस लो अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ मेरा बेटा? बेटे रो क्यों रहे हो बेटे रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि मैं सुपरस्टार बनूंगी, मेरा जूहू में एक बंगला होगा। नहीं मेरे बच्चे नहीं ऐसे रोते नहीं। देखो, जिनका जूहू में बंगला बनना था ना बेटे, उनका बन चुका है। अगर अब किसी का बंगला बनेगा ना मेरे बच्चे, तो वो मेरा बनेगा, ठीक है बेटे। नहीं लेकिन आप ना बेटे जूहू में बंगले देखते रहो आप, क्योंकि ना जिस दिन आपको काम मिला ना एस्टेट एजेंट वाला, है ना, उस दिन आपको मालूम होना चाहिए कि जूहू में कौन सा बंगला कहाँ पे, मतलब क्लाइंट को क्या दिखाओगे? पागल हो गए तुम?
एक मिनट हाँ बेटे, एक मिनट। ये भी पकड़ो बेटे, ये भी पकड़ लो बेटे, ये भी पकड़ो बेटे। ओके हाँ, एक मिनट हाँ बेटे। तुम बुढ़े नहीं हो, तुम बहरूपिया हो। हाँ सही कहा तुमने, कलाकार बहरूपिया ही होता है। उसे किसी सांचे में ढाल दो, वो सांचे में ढल जाता है। उसको हीरो बना दो, वो हीरो बन जाता है। कूली बना दो, कूली बन जाता है। अनाड़ी बना दो, अनाड़ी बन जाता है। आंटी बना दो, आंटी बन जाता है। लेकिन एक महाकलाकार होता है ना, उसके साथ नंबर 1 हमेशा जुड़ा रहता है। विरार से लेकर खार, माँ के लिए प्यार, आदर और सत्कार, एक्टिंग का वार, रिश्तेदारों का उद्धार, ऐसे ही बना है गोविंदा महाकलाकार। ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सिर्फ इंसल्ट करके या मजाक उड़ा के जो लोग कॉमेडी किया करते हैं, मेरा उसमें विश्वास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उससे और आगे, मतलब कि कॉमेडी के बियॉन्ड जो एक्ट होता है, वो वाकई कॉमेडी होती है, मुझे ऐसा लगता है। आप हैं मंच पर और भाभी जी भी हैं, तो ये मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। भाभी जी, आपका कोई फेवरेट डायलॉग जो इनकी फिल्मों में से कोई एक हो? चंद्रमुखी। एक काम करते हैं, सुपर एक काम करते हैं सर, आपकी रियल लाइफ चंद्रमुखी आपके सामने है और वही चंद्रमुखी का डायलॉग। चलिए सर, जोरदार तालियां और एक बार। ना मेम साहब ना, आप ना रो। आपको रोता देख के हमको हमारे चंद्रमुखी का याद आ रहा है। चंद्रमुखी, मैंने सुनीता आंटी को डांस करते हुए पहली बार देखा, मैंने इनके अंदर भी एक गोविंदा देख लिया। सब यहीं से सीखा है। सर गुस्ताखी माँ गोविंदा जी, पहले कान पकड़ता हूँ, बट पहली बार जब आप नाच रहे हैं, लेकिन ध्यान को आर्टिस्ट पे था इस बार। वो ऐसे ही होता है जिस वक्त किसी और की पत्नी नाच रही होती है ना। डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, हर कला के सरताज यहाँ बैठे हैं, तो बहुत जाहिर सी बात है कि हमारे रैप बैटल के अंदर भी हंगामा होने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टे ट्यून्ड फॉर आवर रैप बैटल। आप लोग जो आज देखने वाले हैं वो मैं अपने बचपन से देखते आ रही हूँ, मगर आज आप सभी लोग उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। So drop the beat. सुनीता जी को लड़ना होगा, देखो अपने मन से। आज आपकी टक्कर है हीरो नंबर 1 से। किटी पार्टी में क्या होगा, जीत अगर उस पार गई, सखी सहेली सब बोलेंगी तो अपने पति से हार गई। गोविंदा सर से अच्छी कोई करना पाया कॉमेडी। आज अगर आप हार गए तो हो जाएगी ट्रेजेडी। ऐसा हो सकता है क्या? हाथ जोड़ के हार मान लो, कह रहा है बच्चा ये, घर की बात घर में रहे, तो गोविंदा सर यही अच्छा है। What say? Thank you। गोविंदा है अगर दिल में हम उसके जज्बात है, इस सक्सेसफुल आदमी के पीछे इस औरत का हाथ है। लड़ेगा क्या तू मुझसे, ये दिल है मैं हूँ मन, तू है हीरो नंबर 1, मैं बीवी नंबर 1। सिर्फ तेरी इनका जलवा है बाहर, घर में है मेरा जादू, मैंने ही इस गैमर को बनाया है राजा बाबू। क्या बात है। इसका हाथ है मेरे पीछे, क्यों ना मानू हंस के, पर हाथ लगाना और चीज है, ये तो मारती है कस के। सब बात पे हाँ करता हूँ, वरना क्या है डर जी, मेरी फिल्म का गाना हिट है। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हम दुलारे हम कुवारे, कैसे ना अटकते हम बेचारे। हमें क्या पता था कि वो है जो अखियों से गोली मारे। बहुत हुई हंसी ठिठोली, अब सच कहने का मन है, नंबर गेम में हम नहीं फंसते, ये जोड़ी नंबर 1 है। जब हीरो नंबर 1 हो, जब बीवी नंबर 1 हो, जब बेटी नंबर 1 हो, जब जोड़ी नंबर 1 हो, जब फैमिली नंबर 1 हो, तो टाई किया जाए और माइक को ड्रॉप किया जाए।